ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये अजर अमर हैं। उनकी कभी जन्म या मृत्यु नहीं होती। वही तो सृष्टि के रचनहार हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता। वो ही जगत के पालनहार हैं। वास्तव में परमात्मा तो निराकार है। यदि आप अपने जीवन में सुख प्राप्ति चाहते हो तो एकादशी का व्रत कीजिए, श्राद्ध निकालिए। जो श्रद्धालु लोग इस जन्म में दुख भोगते हैं वो उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, और पिछले जन्मों के कर्म फल को भगवानों को भी भोगना पड़ता है। तो फिर आम जीव की क्या औकात है? अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो हमारे साथ बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो शेरा वाली माता की राधे 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 राधे। भक्तों, यदि आप में से किसी के भी मन में कोई भी आशंका हो, कोई भी प्रश्न हो तो निसंकोच पूछिएगा। महात्मा जी, आप ये भोली भाली जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? अरे दुष्ट लड़की, तेरा ये बोलने का दुस्साहस कैसे हुआ? तेरे पास क्या आधार है कि मैं जनता को गुमराह करता हूँ? लगता है ये हिंदू विरोधी है। ए चल नीचे बैठ। देखिए, हमारी इसी सोच की वजह से इन धर्मगुरुओं ने हमें गलत दिशा प्रदान की है। मैं भी हिंदू धर्म की हूँ और मैं अपने धर्म को श्रेष्ठ मानती हूँ। दरअसल पाखंड केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म तथा अन्य धर्मों पर भी चरम सीमा पर है। लेकिन ये हिंदू धर्म की आड़ में नकली संत अपना मनमाना आचरण करके शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, और यही कारण है कि भक्ति करने वाले भक्त को वो लाभ नहीं मिले जो मीराबाई को मिला है, ध्रुव प्रहलाद को मिला है, नानक जी को मिला है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही। मैंने खुद अपने शास्त्रों को पढ़ा है और मेरे मन में भी कुछ प्रश्न हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज में अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को, अपने परमात्मा को जानने की कोशिश करता है तो उसे आप जैसे भोले श्रद्धालु धर्म विरोधी समझने लगते हैं। पर आज मैं जो आप सभी को सच्चाई बताने जा रही हूँ, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ज्यादा बात मत बना लड़के। तेरे पास क्या प्रमाण है? बताती क्यों नहीं? महात्मा जी, थोड़ा धीरज रखिए और सुनिए। आप ही ने तो कहा था ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजर अमर हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता, वही सृष्टि के रचनाहार हैं। मैंने टीवी पर एक संत रामपाल जी का सत्संग सुना, उसी से पता चला। पता है उन्होंने क्या कहा? रुकिए एक मिनट, अभी बताती हूँ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके तीसरा स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123 पर लिखा है कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव, जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु होती है। हम नित्य अविनाशी नहीं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42 पर लिखा है, हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर लगभग रखी पाओगी।
ये है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब ये क्या सिद्ध हो गया इस थोड़ी सी पंक्तियों में? ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। तो बताओ महाराज जी, अब आपके पास क्या जवाब है? आप ही ने तो कहा परमात्मा निराकार है। हाँ, तो गलत क्या कहा? परमात्मा तो निराकार ही है, और यही हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। महात्मा जी, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि परमात्मा निराकार है। शास्त्रों में क्या लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है? वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजे, ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान। राजा के, ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है। देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है? उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को, यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहु अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम, आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध। शास्त्रों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1, 6, 8, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15, यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 31 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3। इसमें यह लिखा है कि परमात्मा साकार है, और यही पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल सिद्ध करते हैं। यह है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स, MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपाई देखो। जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश पर पुरुष बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ भोर हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया।
दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें। इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने, अब 5 पे क्या है, सांझ हुई भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमने, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बनाया, नर नारी करके उत्पन्न किया। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देख कुरान शरीफ शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपी है? ये वही लिखा कि वो इस्लामी किताब, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम यहाँ पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। सूरत फुरकानी 25 607 पृष्ठ पे यहाँ देखिए 59 नंबर आयत में, सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। अब इससे सिद्ध हो गया कि दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है, मनुष्य जैसा साकार है। महात्मा जी, आपने ये भी झूठ कहा है कि श्राद्ध निकालने, व्रत करने से सुख और मुक्ति मिलती है, जबकि संत जी के प्रवचनों से सुना है कि गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले, पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक जागने वाले का, ना अधिक शयन करने वाले का, और ना ही एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का सिद्ध होता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तथा ना उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। अरे क्या चल क्या रहा है इस लड़की का? अरे कोई तो रोको उसे। ये लड़की सही बोल रही है। और हद तो तब हो गई बाबा जी, जब आपने कहा परमात्मा पाप नहीं काटते, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कितनी ही भक्ति कर लो। सब झूठ है, सब। आपको पता है हमारे शास्त्र क्या प्रमाणित करते हैं? मैं बताती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, 5 सूक्त 162 मंत्र 5, सूक्त 163 मंत्र 1 से 3 में लिखा है कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के रोग कष्ट को नष्ट कर सकता है, और यदि कोई मृत्यु के भी निकट पहुंच जाता है तो उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानु सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय
महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य एनस्य घोर एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी। अब आपको इसका यहाँ दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग कर दिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के अवजनम, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजन माने नाश करने वाले हो। और महात्मा जी, आपको तो ये भी नहीं पता पूर्ण परमात्मा कौन है। अच्छा लड़की, तो तुम ही बताओ कौन है पूर्ण परमात्मा? पूर्ण परमात्मा वो है जिसने सृष्टि की रचना की है। उस परमेश्वर का नाम है कबीर। मैं आपको प्रमाणित करती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। प्रमाण 1, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25। जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है, उस समय कबीर देव तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। प्रमाण 2, पवित्र सामवेद संख्या 359 अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8, जो कबीर देव तत्व ज्ञान लेकर संसार में आता है, वह सर्वशक्तिमान है तथा काल के कर्म रूपी किले को तोड़ने वाला है, सर्व सुखदाता है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 17। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 18। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 19। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 20। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। मुस्लिम धर्म के पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा।
जिससे परमात्मा साकार सिद्ध होता है। राग तिलंग महला 1, पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब, पृष्ठ नंबर 721। बाइबल में भी लिखा है, सृष्टि की रचना परमात्मा ने की, जिनका नाम है कबीर। बहन, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। असल में हिंदू विरोधी तो ये नकली संत है जो हमें शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बता रहा है। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो संत रामपाल जी महाराज का कीजिए, जिन्होंने इस अनमोल ज्ञान को भक्त समाज को समझाया है। उन्हीं के ही तो टीवी चैनल पर सत्संगों को सुनकर मैंने इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त किया है। हर रोज टीवी पर सैकड़ों बाबा आते हैं, लेकिन सही भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। तो बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर। सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए। मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज, आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो अध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करता।